अभी हाल ही में सभी लोगों ने मित्रता दिवस मनाया है, फ्रेंडशिप डे जिसे बोलते हैं। और फ्रेंडशिप डे या मित्रता दिवस की जब भी बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही जोड़ी सबसे पहले आती है, वो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता बहुत अच्छे से निभाई थी और अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद की थी। परंतु ये बात हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण से भी पहले सुदामा ने अपनी दोस्ती निभाई थी। वो किस तरीके से निभाई थी, आज मैं वही कहानी आपको सुनाती हूँ। हमने शुरू से यही पढ़ा है कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में वो इतने गरीब नहीं थे। वो एक संपन्न परिवार से थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आश्रम में रह के पढ़ाई करते थे। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक गांव बसा हुआ था। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक बुढ़िया माई की झोपड़ी भी थी, जिसमें वह माई रहती थी, भगवान ठाकुर जी की सेवा आराधना करती थी, गांव वालों से जो कुछ मिल जाता था उससे भोग लगा देती थी और खुद भी वही खा लेती थी और दिन भर भगवान के भजन करती रहती थी। एक दिन उस बुढ़िया माई को दिन भर से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह पूरे दिन भूखी बैठी रही। शाम हो गई, शाम से अंधेरा होने लग गया। ना तो बुढ़िया माई को कुछ खाने को मिला और ना ही ठाकुर जी को भोग लगा। बुढ़िया माई सोचने लगी कि आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अगर अभी भी मुझे किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मैं कल सुबह ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगी। तभी अचानक से एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और एक पोटली बुढ़िया माई को देता है। बुढ़िया माई को देते हुए बोलता है कि लो माई, ये तुम खा लेना, और वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया माई उस पोटली को खोल के देखती है तो उसके अंदर उसे चने दिखते हैं। वह सोचती है कि ठाकुर जी ने ही भेजे होंगे, तो मैं कल सुबह इनका भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को और उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। आज का दिन तो वैसे भी निकल ही चुका है। ये सोचकर बुढ़िया माई उस पोटली को एक तरफ रख देती है और आराम से भगवान का भजन करते हुए सो जाती है। तभी अचानक से रात के अंदर पास ही के गांव में एक चोर चोरी करने के लिए घुसता है। उसे चोरी करने के दौरान मिलता तो कुछ नहीं है, किंतु गांव वालों की आंख खुल जाती है और वे उस चोर के पीछे भागने लगते हैं। चोर भागते भागते बुढ़िया माई की झोपड़ी तक आ पहुंचता है और झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। बुढ़िया माई पूछती है कौन है, तो चोर को लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा और वह इधर उधर देखता है कि कहीं कुछ मिल जाए जिसे वे लेके भाग सके। अचानक से उसे वह पोटली दिख जाती है। वह सोचता है कि इसके अंदर जरूर बुढ़िया माई के गहने होंगे। वह उस पोटली को उठाता है और बिना देखे ही वहां से भाग जाता है। बुढ़िया माई को कोई आवाज नहीं आती है, वह वापस सो जाती है। उधर वह चोर भागते भागते आश्रम में पहुंच जाता है, उस गुरुकुल में जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा लेते हैं। उस आश्रम में पहुंचता है। अचानक से वह वहां पर ठोकर खा लगती है उसको आंगन के अंदर और वह गिर जाता है। उसके हाथ से पोटली छूटकर दूर गिर जाती है। इतने में आश्रम के जो ऋषि मुनि होते हैं वह जाग जाते हैं। ये देखकर चोर बहुत ही घबरा जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। वह उस पोटली को वहीं छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। अब सुबह होती है। बुढ़िया माई उठती है और नहा धोकर भगवान की पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए जब उस चने की पोटली को संभालती है तो उसे वह पोटली नहीं मिलती है। ये देखकर बुढ़िया माई को बहुत ही गुस्सा भी आता है और रोना भी आ जाता है, क्योंकि कल के पूरा दिन वह भूखी रही थी, पूरी रात उसने भूखी निकाली है, उसके साथ साथ ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा था। ये देखकर उसे बहुत ही क्रोध आता है और उस क्रोध के अंदर ही बुढ़िया माई ये श्राप दे देती है कि जो भी मेरे वो चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। उधर आश्रम के अंदर जब सुबह गुरु माता झाड़ू लगा रही होती है तब उन्हें वह पोटली मिलती है। वह उस पोटली को उठाकर देखती है और उसे खोलती है तो उसके अंदर चने होते हैं। वह उन्हें वापस बांध देती है। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वे जैसे ही जाने लगते हैं तभी गुरु माता सुदामा को आवाज देती है कि सुदामा इधर आओ। जब सुदामा पास में आता है तो गुरु माता उन्हें वह पोटली देते हुए बोलती है कि अगर जंगल में भूख लगे तो तुम और कृष्ण दोनों मिलकर इसे खा लेना, और वह वापस झाड़ू लगाने लग जाती है। सुदामा जी उस पोटली को लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियां काटते काटते उनको वहाँ काफ़ी देर हो जाती है। अचानक से बारिश का मौसम होता है। दोनों पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। उन्हें ठंड लगने लगती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुदामा, गुरु माई ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया था ना, लाओ हम खाते हैं। किंतु सुदामा जी को अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों से ये बात पता चल जाती है
कि ये जो चने हैं ये श्रापित चने हैं, इन चनों को उस बुढ़िया माई का श्राप मिला हुआ है कि जो भी ये चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। तब सुदामा जी सोचते हैं कि अगर ये चने भगवान कृष्ण खा लेंगे तो वह दरिद्र हो जाएंगे, मेरा दोस्त गरीब हो जाएगा, और अगर भगवान श्री कृष्ण दरिद्र हो जाएंगे तो फिर तो पूरी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। ये सोचकर सुदामा जी उन्हें एक भी चना नहीं देते हैं और सारे के सारे चने खुद ही खा लेते हैं, और उसी चनों के श्राप के परिणाम स्वरूप सुदामा जी दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो इस तरीके से पहले सुदामा जी ने अपनी मित्रता निभाई और बाद में भगवान कृष्ण ने उनकी वही दरिद्रता, उनकी गरीबी दूर करके अपनी मित्रता निभाई। तो इस तरीके से दोनों ही मित्रों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। दोनों ही एक दूसरे का बुरा नहीं देख सकते थे और दोनों ने ही मित्रता निभाई। इसीलिए आज भी जब भी मित्रता की बात आती है, दोस्ती की बात आती है, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ऐसे ही धार्मिक विचार सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।